झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ गया। मतगणना के बाद जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा हार गए हैं। इससे पहले सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 100% मतदान सुनिश्चित किया। विधानसभा के कमरा नंबर 42 में सुबह से शुरू हुई इस चुनावी प्रक्रिया में सभी माननीय सदस्यों ने लाइन में लगकर बारी बारी से अपने वोट डाले, लेकिन यहीं पर खेला हो गया। 2 सीटों पर एक सीट जीतने के लिए कम से कम 27 से 28 सीट जीतने की जरूरत थी। वोटिंग के दौरान जेएमएम के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, एनडीए के प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को सिर्फ 19 वोट मिले, जबकि 3 मत को अमान्य घोषित कर दिया गया। जीत हो गई है तो जीत का जश्न भी मन रहा है। आप जीते हुए दोनों नेताओं को सुनिए। जिन माननीय विधायकों ने मुझे समर्थन किया है और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये संख्या का गणित है, अब उसमें परिमल नाथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूं। मुझे वोट दिया वो सालों का मैं आभार मानता हूं और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। सर, कौन आपके लिए गुरु के पत्ते सपोर्ट किया सर? आप लोगों को कौन समर्थन किसका मिला सर? समर्थन किसका मिला? क्या समर्थन किसका मिला? कौन पार्टी का समर्थन मिला आपको? 30 मिला था, उसमें से 28 वोट वैलिड हुए, 2 वोट रिजेक्ट हो गए। हार के बाद सुनिए कांग्रेस ने जेएमएम की जीत पर खुशी जताई और ये कहा कि चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस साथ हैं, ये अच्छी बात है। जेएमएम और कांग्रेस इंटैक्ट है। जेएमएम का 34 एमएलए से 34 में 30 जेएमएम कैंडिडेट को दिया, 4 हमको दिया। कांग्रेस का 16 एमएलए 16 वोट दिया, उससे हमको 20 आया। सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव से पहले सत्ताधारी महागठबंधन के पास 56 विधायकों का प्रचंड बहुमत था, जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16 और आरजेडी के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक थे। वहीं एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी के पास जिताऊ वोट से 4 विधायक कम थे। इसके बावजूद उन्हें 28 वोट मिले। इंडी गठबंधन के नेता अब आरजेडी और भाकपा माले यानी कि सीपीआई-एमएल पर क्रॉस वोटिंग का शक जता रहे हैं। कांग्रेस के प्रणव झा के लिए पूरे 28 वोट बचने का दावा किया जा रहा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग और 3 वोटों के अमान्य होने से कांग्रेस की रणनीतियों पर पानी फिर गया और परिमल नाथवानी की इस जीत के साथ ही झारखंड की सियासी जमीन पर बीजेपी समर्थित रणनीति एक बार फिर कामयाब साबित हुई है।